मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बिहार विधानसभा में जमकर हुआ हंगामा। सदन के अंदर और बाहर विपक्ष ने की नारेबाजी। तेजस्वी यादव ने उठाया मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा। वोटर पुनरीक्षण के बीच चुनाव आयोग ने जारी किए बिहार के आंकड़े। मतदाता सूची में मिले 18 लाख मृत व्यक्तियों के नाम। 26 लाख लोगों ने बदला विधानसभा क्षेत्र। 7 लाख लोग 2 जगह वोटर। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने वोटर पुनरीक्षण को बताया गंभीर मामला। साथ ही नया राजनीतिक दल बनाने से भी किया मना। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर तेजस्वी यादव ने उठाए सवाल। कहा बीमार हैं तो सत्र से पहले दे सकते थे इस्तीफा। पता नहीं इस्तीफा दिया गया है या लिया गया है। जो उपराष्ट्रपति के साथ हुआ वही मुख्यमंत्री के साथ भी होगा। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने की उठाई मांग। बोले नीतीश जिसे उत्तराधिकारी चुनेंगे वो होगा बिहार का मुख्यमंत्री। धनखड़ के इस्तीफे के पीछे पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने जताई आशंका। इस्तीफे को सुनियोजित राजनीतिक घटनाक्रम का हिस्सा बताया। कहा दिन भर ठीक रहने के बाद अचानक शाम को कैसे बिगड़ी तबीयत। नीतीश को लेकर दिए गए राबड़ी देवी के बयान पर बरसे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा 20 साल से बिहार को संभाल रहे हैं नीतीश। राज्य को सुशासन की ऊंचाइयों पर ले गए नीतीश कुमार। संसद के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन भी हंगामेदार रहा। संसद परिसर के बाहर विपक्षी सांसदों ने जमकर किया प्रदर्शन। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर जताया विरोध। रायपुर में चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया चक्का जाम। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर बैठे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ईडी ने चैतन्य बघेल को आज कोर्ट में किया पेश। स्पेशल कोर्ट ने चैतन्य को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। इस दौरान कोर्ट में भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर भूपेश बघेल का बीजेपी पर हमला। कहा जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके कांग्रेस को तोड़ रही है बीजेपी। सिर्फ विपक्ष को किया जा रहा है टारगेट। राजस्थान के झालावाड़ में एसपी ऋचा तोमर को ट्रांसफर के बाद दी गई अनोखी विदाई। स्टाफ ने एसपी को घोड़ी पर बैठाकर बैंड बाजों के साथ घुमाया। एसपी की विदाई पर भावुक हुए पुलिसकर्मी। राजस्थान के नागौर में नगर परिषद आयुक्त के कमरे के बाहर पार्षद प्रतिनिधि के साथ मारपीट का वीडियो वायरल। कहासुनी के बाद हुई हाथापाई। राजस्थान के अलवर में स्कूटी सवार ने कांवड़ियों को मारी टक्कर। कांवड़ खंडित होने पर नाराज कांवड़ियों का हंगामा। रास्ता किया जाम। हरिद्वार से जल लेकर निकले दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी से आए डाक कांवड़िए। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों के हरिद्वार से कांवड़ लाने का दावा। यूपी में संभल के एसपी के बिश्नोई ने कांवड़ियों पर की पुष्प वर्षा। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी कैंप लगाकर शिव भक्तों को बांटे फल। यूपी में स्कूलों के मर्जर पर समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन जारी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की महिला विंग ने कलेक्ट्रेट तक निकाला मार्च। झारखंड के चाईबासा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। 14 आईईडी बरामद कर नक्सलियों की बड़ी साजिश को किया नाकाम। विस्फोटक बनाने का सामान भी जब्त। महाराष्ट्र में नहीं थम रहा है भाषा पर महाभारत। घाटकोपर इलाके में हिंदी बोलने पर महिला से मंगवाई माफी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में तेज रफ्तार कार नदी में गिरने से हुआ हादसा। गाड़ी की स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाया था ड्राइवर। कोई हताहत नहीं। हिमाचल प्रदेश के मंडी के ओट इलाके में हुआ भूस्खलन। नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद। लैंडस्लाइड के दौरान बड़ी बड़ी चट्टानें रास्ते पर गिरी। हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे 21 पर गिरी चट्टानें, जिसके चलते बंद हुआ रास्ता। मशीनों के जरिए रास्ते से हटाए गए पत्थर। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के गांव में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। घरों में घुसा मलबा। शिमला के लुहरी सेंज मार्ग पर पहाड़ी से पिकअप वैन पर गिरे पत्थर। हादसे में पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत। हिमाचल प्रदेश के चंबा में मूसलाधार बारिश के बीच नदियों का दिखा रौद्र रूप। लोगों से नदियों और नालों से दूर रहने की अपील। जल स्तर तेजी से बढ़ने से जानमाल का खतरा बढ़ा। हिमाचल में बाढ़ बारिश से अब तक 134 से ज्यादा लोगों की मौत। 224 लोग घायल। 22,000 से ज्यादा पशु पक्षी भी पानी में बहे। प्राकृतिक आपदा से राज्य को 1,247 करोड़ का नुकसान। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बड़ा हादसा। बारिश के चलते गिरी आर्मी कैंप की दीवार। चपेट में आने से कई गाड़ियां टूटी। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। हालात को देखते हुए सलाल डैम के गेट खोले गए।
जम्मू कश्मीर में भारी बारिश का कहर, राजौरी में बाढ़ जैसे हालात, मूसलाधार बारिश की वजह से राजौरी के निचले इलाकों में जलभराव। बिहार के आरा में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा, नदी से सटे गांव पर मंडराया संकट, कटान की वजह से पानी की धार में समाते जा रहे हैं लोगों के घर। महाराष्ट्र के वाशिम में बाढ़ जैसे हालात, सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबी, कई गांवों का संपर्क आपस में टूटा। हरियाणा के यमुनानगर में हथनी कुंड बैराज पर पहली बार रिकॉर्ड किया 70,000 क्यूसेक पानी, पहाड़ों पर हो रही बरसात के चलते बढ़ा जलस्तर। हरियाणा के यमुनानगर के सरकारी स्कूल में जमा हुआ कई फीट पानी, क्लासरूम में पानी भरने से बाहर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं छात्र। 2006 मुंबई ट्रेन हादसे पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली खेप पहुंची गाजियाबाद, जोधपुर के एविएशन कोर में होगी तैनाती, पहले से भारतीय वायुसेना के पास हैं 22 अपाचे हेलीकॉप्टर। भारतीय वायुसेना में 62 सालों तक सर्विस देने के बाद मिग-21 लड़ाकू विमान 19 सितंबर को होगा रिटायर, चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट का विदाई कार्यक्रम होगा। राजस्थान के सिरोही में मंदिर से दानपात्र उठाकर ले गए चोर, पास में ही टूटा हुआ मिला दानपात्र, सीसीटीवी में कैद वारदात, पुलिस जांच में जुटी। चंदन मिश्रा हत्याकांड में पुलिस का एक्शन जारी, आरा में छापा मारने के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, पटना के एसएसपी बोले आने वाले दिनों में होगी कई गिरफ्तारियां। आगरा में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, आगरा कोर्ट ने अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा।